अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे। आज बहुत दिनों बाद एक वीडियो शूट की है, इंशाल्लाह होपफुली आप इसको एंजॉय करेंगे। आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ पराठा, जो कि बहुत ही कम बजट में और बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही क्विक रेसिपी है। इंशाल्लाह आप इसको ट्राई करेंगे तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे, चाहे तो बच्चों को लंच बॉक्स में दें या खुद शाम में स्नैक्स पे एंजॉय करें। तो जनाब, सबसे पहले यहाँ मैंने चिकन ले लिए 1 कप, और ये बॉइल्ड चिकन है। ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर चिकन थी कि मतलब बिरयानी में से चिकन जो बच जाती है, वो उसको मैंने सेव कर लिया और उसको रेशे कर लिए वॉश करके। साथ में यहाँ चेडर चीज़ है या मोज़रेला चीज़, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक है ½ टीस्पून, ब्लैक पेपर है 1 टीस्पून, और इसके अलावा मिक्स हर्ब है ½ टीस्पून, और कुटी हुई मिर्च है 1 टीस्पून। ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, कम और ज़्यादा। सोया सॉस एंड चिली सॉस, सोया सॉस है, चिली सॉस है 1 टेबल स्पून, और क्रीम हमारे पास है 2 से 3 टेबल स्पून। ये तमाम बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको इसमें डालेंगे और बहुत बेहतरीन जायका इसमें आ जाएगा। सबसे पहले हमने क्या करना है, कोई पैन कढ़ाई जो भी है वो आप इस्तेमाल करेंगे, उसमें आप शामिल करेंगे बटर 2 टेबल स्पून भर के, क्योंकि बटर का जो फ्लेवर आता है ना, वो बहुत ही मज़ेदार सा होता है, तो 4 चांद लग जाते हैं डिश में। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा बस क्या करना है, चिकन हमारी बॉयल है, आप चाहें तो कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन का कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें गार्लिक पेस्ट, जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट शामिल करके फिर आप उसको बना सकते हैं, पूरा प्रोसेस वैसे ही करके। तो यहाँ मेरे पास बॉयल थी, तो आप भी ये कर सकते हैं कि अगर चिकन बन जाती है तो आप इस तरह से, या उबाल के रात में आप रख दें, सुबह बच्चों को लंच बॉक्स में इस तरह से बना के दे सकते हैं फटाफट। चिकन यहाँ पे मैंने तकरीबन रेशे कर ली। इसमें अब शामिल कर देंगे सारे मसाले, नमक, कुटी मिर्च, काली मिर्च, और साथ में मिक्स हर्ब। और इसका मिक्स हर्ब जो है ना, उसका मुझे फ्लेवर बहुत पसंद है, इसलिए मैं इसको शामिल कर रही हूँ। और मिर्च मैं थोड़ी कम रख रही हूँ क्योंकि बच्चे खाएंगे, तो वैसी बात है, मिर्चें कम होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे इसको हल्का सा अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि इसका जो है ना वो फ्लेवर तमाम उसमें मिक्स हो जाए। अब साथ में इसमें शामिल कर देंगे सोया सॉस एंड चिली सॉस। अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो या आपको स्पाइसी पसंद तो उसका तो क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है जनाब। तो यहाँ पे मैंने दोनों चीज़ें शामिल कर दी हैं, इसको फिर दोबारा आप मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे मैं जो हूँ इसमें शामिल कर दूँगी क्रीम। क्रीम आप इसमें 3 टेबल स्पून तकरीबन शामिल करेंगे, और बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आ जाता है जब आप क्रीम शामिल करेंगे ना। तो होता ये, चाहे तो आप नहीं शामिल करें, मगर जब आप शामिल करेंगे तो चिकन में एक सॉफ्टनेस आ जाएगी, क्रीमी क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा, तो बहुत मज़ेदार सा लगता है। ठीक है जनाब, यहाँ पर हम शामिल कर देंगे क्रीम। अब यहाँ पराठे जो है ना, वो मैं 2 तरीक़ों से बनाना सिखाऊंगी आपको। और ये जब मिक्स हो जाए तो आप इसको ठंडा कर लीजिएगा मिक्सचर को। यहाँ पे पहले जो हम है ना, बेसिक जो हम घर में आटा गूंथते हैं, उसके हमने एक पेड़ा ले लिया है, और इसको हमने क्या करना है, एक बारीक से हमने बेल लेना है। और उसके बाद जो आपने मिक्सचर चिकन का बनाया था, होपफुली इसको आप ठंडा कर लीजिएगा, गरम गरम मत रखिएगा, ठीक है। और वो आप इसमें बिछा दें, जितनी आपको क्वान्टिटी डालनी हो उतनी डालें, कम ज़्यादा आपकी मर्ज़ी है। और इसके ऊपर आपने चीज़ चेडरेला या मोज़रेला कोई भी चीज़ आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो आप क्रीम चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है। अब इसको आपने सारा इसमें सही से फिल कर देना है। उसके बाद आपने एक साइड से उठाना है और दूसरे साइड पे आपने इसको रैप कर देना है, ठीक है जनाब। यहाँ पे डी शेप की जो होता है ना, हमें ये शक्ल मिल जाएगी। अब इसको हमने पूरा पैक कर देना है, क्योंकि क्या होगा कि अगर हम इसको पकाएंगे ना, तो सारा जो फिलिंग है ना, वो बाहर निकलने लगेगी, खुल जाएगी, और फिर वो लुक भी अच्छा नहीं आएगा। और आप देखें, बाहर जब आप चिकन चीज़ पराठा होटल में खाने जाते हैं बाहर, तो फिर क्या होता है कि वहाँ पे भी इसी तरह से बिल्कुल फोल्ड किया हुआ मिलता है, तो बड़ा मज़ेदार सा लगता है। तो मेरे बच्चों को एक मैंने ये बनाया और एक मैं फ़्रोज़न बताऊँगी, मगर मेरे बच्चों को पसंद ये वाला आया है, इसलिए मैं आपको बताना समझती हूँ कि इसको भी दिखा देना चाहिए, ठीक है जनाब। अब बस ये देखिए, इस तरह की शेप तैयार हो गई है डी शेप में। अब आप तवा लें, उसमें तेल, घी या ऑयल, मक्खन, जो आपका समझ में आता है वो इसमें आप शामिल करें, और इसको आपने तवे पे रख देना है। पहले एक साइड से आपने अच्छी तरीके से कुक करना है, फिर आप इसकी साइड चेंज कर देंगे। अच्छा, होता ये है कि मैंने वहाँ पे जब होटल में, जो चाय वाला होटल है, वहाँ पे मैंने देखा था कि वो लोग क्या करते हैं, जब एक जगह से पक जाता है तो दूसरी जगह रख के उस पर कोई भारी सा वो कुछ रख देते हैं, जिससे क्या होता है, पूरा पराठा बहुत अच्छा सा सिक जाता है। मगर क्योंकि वो मैदे का होता है और ये हमारा घर का आटा है, तो बहुत अच्छे इसमें ताकत भी है और उससे बेहतर भी है मैदे से। तो बस यहाँ पे दोनों साइड हम अच्छे से कवर करके पका लेंगे, सही से उलट पुलट करके। आज चाहें तो प्रेस कर करके किसी कप की मदद से भी इसको आप अच्छे से सेक लें।
कि इसका ब्राउन कलर आ जाए। आप कलर देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। बस यहाँ पे जो है ना वो हमारा पराठा है तैयार, मज़ेदार सा गरम गरम। बस आप आपने इसे सर्व कर देना है चटनी के साथ, केचप के साथ, जिस चीज़ के भी साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हैं आप करें। चाय बना लें साथ में, बहुत ही मज़ेदार सा तैयार है। इसको मैं आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, कितना मज़ेदार सा यमी सा चीज़ पुल हो रही होती है। और बच्चे बड़े शौक से खाते हैं, चीज़ उनके लिए फ़ायदेमंद भी है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि घर की जो बेसिक चीज़ें उसमें भी आप चीज़ शामिल कर देंगे ना, तो बच्चों के लिए बेस्ट रहेगी। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा मैं इसको एंजॉय कर रही हूँ। एक बाइट लेके मैं गई थी, बच्चों को दे दिया था, बच्चे तो वेट ही नहीं कर रहे थे, तो मैंने एक उनको दे दिया था, फिर दूसरा मैंने फ्रोज़न बनाना शुरू किया था। अब ये देख लें कितना मज़ेदार सा टेक्सचर है और बहुत ही लजीज किस्म का। अच्छा, जो क्या नाम है चिकन थी वो हमारी लेफ़्ट ओवर थी, तो वो बिरयानी की थी, तो इसकी वजह से उसमें और फ्लेवर आ गया था, क्योंकि बिरयानी का भी टेस्ट उसमें आ रहा था, तो बहुत मज़ेदार सा लग रहा था। चलें जी, अब आ जाते हैं दूसरी तरफ। जब दूसरा स्टेप है, जो कि हमारे पास फ्रोज़न पराठे रखे थे, तो सोचा कि वो भी आपके साथ ट्राई कर लेते हैं, दिखा देते हैं वो कैसे बनेगा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि जो है ना वो उसका रिज़ल्ट कैसा आना है। तो यहाँ पे देखें मैंने फ़्रोज़न पराठा लिया, उसकी क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी, तो फिर भी मैंने इसमें ऐड कर दिया कि फ़्रोज़न पराठा रखा, उस पर फ़ौरन ही आपने चिकन पुल कर दी, पूरी बिछा दी, उसके ऊपर चीज़ डाल दिया और उसको फिर कवर आपने कर दिया। इस तरीके से 2 पराठे आपके लगेंगे। ऊपर से मैंने जो है ना ब्लैक जो सीड्स होते हैं, सेसमी सीड, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसको हमने क्या करना है, तेल या घी या बटर में आप इसको अच्छे से बेसिक जैसे पराठा सेकते हैं उसी तरह आप सेक लें। बस यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि जो साइड्स के हैं, जो बिल्कुल कॉर्नर्स के, वो आप इसको प्रेस करके फोक की मदद से बंद कर दीजिएगा, क्योंकि ये फिर खुल जाएंगे। बस यहाँ पे हमारा पराठा तैयार है, मैं आगे पीछे करके इसको सेक लूँगी। लीजिए जनाब, मज़ेदार गर्मा गर्म पराठे जो है ना फ्रोज़न वाला भी तैयार हो चुका है। और सर्दियां वैसी करीब आ रही हैं, तो आपको पता है कि पराठे खाने का तो बड़ा ही दिल चाहता है कि गरम गरम पराठे हों, कंबल में बैठ के, या चाय का एक मग हो या कॉफ़ी हो। तो ये पराठा आप ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर की है। ये फ्रोज़न पराठे का रिज़ल्ट है, वो मैंने आपको घर के जो पराठा है बेसिक आटे से, वो मैंने आपको बताया है। आप दोनों में से कोई भी बना सकते हैं जो आपके पसंद हो, मगर घर का जो है वो बेस्ट रहता है। घर के आटे से जो एक जायका है वो अलग है और हेल्दी अलग है। तो ऐसे केचप चटनी के साथ आप इंजॉय करें। होपफुली आप इसको बनाएंगे, ट्राई करेंगे और अपना फीडबैक देना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।